तो सावन के समय में कोई सा भी दिन कभी भी उस जिलहरी को स्नान कराने के लिए माता गंगा या नर्मदा जी। ऐसी मान्यता है कि पातालेश्वर महादेव जो शिवलिंग है वो स्वयं ही उनकी उत्पत्ति पाताल से हुई है, स्वयंभू हैं। आज श्रावण मास का तीसरा सोमवार है और अमरकंटक में एक ऐसा चमत्कारिक शिवलिंग है जिसकी कहानी हम सबको जाननी चाहिए। सबसे पहले तो पातालेश्वर आपने सुना होगा महाराज जी, जैसा कि वो शिवलिंग है काफ़ी चमत्कारिक माना जाता है, क्या कुछ उसकी कहानी? सर्वप्रथम आप सभी को तृतीय श्रावण सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हर हर महादेव। जो कि आपने स्वयंभू पातालेश्वर महादेव के बारे में पूछा है, जो पातालेश्वर महादेव का स्वयंभू शिवलिंग है वो उसका पूजन, दर्शन, महत्व आदिगुरु शंकराचार्य जी के समय से ही वो परंपरा चली आ रही है। और ऐसी मान्यता है कि पातालेश्वर महादेव जो शिवलिंग है वो स्वयं ही उनकी उत्पत्ति पाताल से हुई है, स्वयंभू हैं, जिनको अभिषेक कराने के लिए स्वयं माँ भगवती, पराम्बा माँ नर्मदा श्रावण मास में कभी ना कभी ज़रूर आती हैं। ऐसी पातालेश्वर महादेव की मान्यता है और हम सबको भी पातालेश्वर महादेव के दर्शन करने चाहिए और उनका रुद्राभिषेक और पूजन अवश्य करना चाहिए। जी, आज सावन मास का तीसरा सोमवार है, काफ़ी भीड़ है, इस पर क्या कहना चाहिए? लोगों की श्रद्धा है और हम तो भोलेनाथ से यही प्रार्थना करेंगे कि ये लोगों की श्रद्धा दिन पर दिन जो बढ़ती जा रही है, चाहे वो कांवड़ यात्री हों, चाहे कोई भी यात्री हो, श्रद्धालु हों, उनके प्रति महादेव का आशीर्वाद हमेशा बना रहे और लोगों के मन में महादेव की पूजन की, दर्शन की, भक्ति की, स्नान की जागृति होती रहे, यही मेरी भोलेनाथ से प्रार्थना है। अमरकंटक में एक बेहद ही खास मंदिर है, प्राचीन मंदिर कहते हैं, पातालेश्वर महादेव है वहाँ पर, तो उसकी क्या कुछ कहानी आप जानते हैं? देखिए, जैसे कि वो पुरानी जो मंदिरें हैं तो यहाँ पे जैसे हमारे दादा परदादा लोग सब बताते थे कि कुछ लोग बोलते थे कि पांडवों का भी बनाया हुआ है। बाद में पता चला कि राजा कलचुरी कालीन के ज़माने में राजा कलचुरी करणदेव जी के द्वारा बनाया गया था। वहाँ पे खासकर जो मंदिरों में मूर्तियों को देखेंगे बहुत स्पेशल मूर्तियाँ हैं, जैसे भगवान विराट के मंदिर हैं। और वहाँ पे सबसे खास मंदिर एक है जो है पातालेश्वर महादेव मंदिर, जिसकी आप देखेंगे मंदिर को जाके सीढ़ियों से थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है, सेम पाताल जैसा लगेगा आपको। और वहाँ पे जो स्वयंभू लिंग है वो स्वयं भूमि से निकला हुआ है। हाँ, हम लोग बहुत पहले हर सावन के समय में ऐसा है कि पहले खुला रहता था, इतनी मतलब व्यवस्था नहीं थी, तो हम लोग कभी भी आया जाया करते थे, तो वहाँ देखते थे। तो सावन के समय में कोई सा भी दिन, उसका तिथि वगैरह का तो टाइम टेबल कोई फिक्स नहीं था, कभी भी उस जिलहरी को स्नान कराने के लिए माता गंगा या नर्मदा जी दोनों में से कोई ना कोई आके उसको पूरा, तो कुछ लोग गंगा जी भी बोलते थे, कुछ नर्मदा भी बोलते हैं, ये तो अभी माना नहीं जा सकता कि कौन है, लेकिन माई नर्मदा भी है, गंगा जी भी, तो दोनों उनको जल अभिषेक किया करती थी। हाँ, काफ़ी टाइम तक वो जल भर जाता था और जल भरने के बाद ऑटोमेटिक धीरे धीरे करके वो जल कहाँ जाता था और कहाँ से आया ये पता नहीं चलता था। तो क्या ये सावन के महीने में ही होता है या किसी भी वक्त? नहीं, सावन के महीने में ही होता है, बाकी और भी दिन नहीं। पहले क्या खुला था तो पहले बहुत हमेशा लोग जाके देख लेते थे, रात में दिन में कभी भी हो वो देख लेते थे, लेकिन अब जब से वो थोड़ा सा व्यवस्थित हुआ है तो उस समय अब कब आता है कब जाता है ये पता नहीं चल पाता। और एक छोटा सा गाँव है, यहाँ छोटी सी बात होती थी, सब लोगों को पता चल गया, सब जाके दर्शन कर लेते थे। वहाँ पर सूरज कुंड भी है, उसके बारे में क्या है? जी हाँ, ये कुंड के बारे में कहूँगा, ये कुंड बहुत प्राचीन है। इसको हमारे दादा परदादा लोग बताते थे कि इसको साफ़ सफाई करने के लिए आज से बहुत साल पहले कुछ मोटर लगाया गया था। कई मोटर फेल हो गया उसमें, लेकिन पानी उसकी एक सीढ़ी ख़त्म नहीं होती थी। इतना मतलब उसका स्रोत भी पता नहीं कि कहाँ से था, कैसे था, ये कोई नहीं जानता था। और इतना स्रोत आना और इतना मोटर लगने के बाद पानी उसका एक सीढ़ी नहीं कम होना, ये एक चमत्कार था। और वहाँ पे कई प्रकार के सांप भी देखा गया था, जो आज भी शायद कभी काल किसी को देखने को मिल जाता है।